हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर साइट। आज एक नई जॉब की नोटिफिकेशन लेके आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जॉब नोटिफिकेशन असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड से छोड़ा गया है। ठीक है, इसका जो इस जॉब के लिए जो 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 पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो। कैटेगरी 1 मतलब ग्रुप ए कैटेगरी में जो है उसमें आपको मिलेगा मतलब 37,300 से लेकर 1,12,000 तक मिलेगा आपको। ठीक है, अलॉन्ग विद ग्रेड पे भी मिलेगा 14,200 मिलेगा आपको। तो जिस जिस पोस्ट में है वो है असिस्टेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, फिर असिस्टेंट मैनेजर इन मैकेनिकल में, फिर असिस्टेंट मैनेजर इन सिविल में, एंड असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है उसको मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर इन ह्यूमन रिसोर्स में मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए यहाँ पे देख सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर के लिए इसमें से मतलब बीटेक का होना पड़ेगा आपको। बीटेक इन मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का आपका क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा। फिर असिस्टेंट मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियर होना पड़ेगा। सिविल में सिविल इंजीनियर, यही है। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप दे सकते हो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो उसमें आपका नॉलेज होना पड़ेगा। एंड ह्यूमन रिसोर्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 ईयर फुल टाइम MBA PG DM डिग्री उस स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, या फिर सोशल वेलफेयर में आपका मतलब क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE अथवा UGC। ठीक है, मतलब इंडिया के मान लो आपने आपने बाहर से किया है, ठीक है, उसका नहीं होगा। मतलब यहाँ पे देखा मतलब आपने 2 ईयर का मतलब MBA लिया है, यहाँ पे मान लो 2 ईयर का फुल टाइम MBA लिखा है, MBA लिया है, तो वो मतलब फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE। ठीक है, वही लोग यहाँ पे मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एंड इसमें आप देख सकते हो सीट अपने अपने कास्ट के अनुसार यहाँ पे 39, जैसे असिस्टेंट मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल पोस्ट का जो है उसमें से अनरिजर्व के लिए 39। यहाँ पे काफ़ी सारे जैसे ST वालों के लिए 8, तो ऐसे काफ़ी सारे पोस्ट है यहाँ पे। आप जिसको जाके बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे नील जो है इसका मतलब यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है उनके लिए, मतलब उस कैटेगरी के लिए। जैसे कि मान लो असिस्टेंट मैनेजर इन मैकेनिकल के लिए कोई पोस्ट नहीं है ST हिल्स वालों के लिए। ठीक है, लेकिन SC के लिए एक पोस्ट है, ST के लिए है, फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एंड अगर उन्होंने मान लो कोई मैकेनिकल इंजीनियर का कैंडिडेट है, वो ST हिल्स का है, तो उसको उसको ये नौकरी चाहिए, तो उसको मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का जो सीट्स है उसको मतलब उसमें वो दे सकता है। ठीक है, मतलब उसको अगर पाना है तो ऑब्वियसली वो अनरिजर्व सीट ही उसके लिए है। फिर बात करते ग्रुप बी कैटेगरी की। अगर बात करो तो इसके 25,000 से लेकर 92,000 तक मिलेगा ग्रेड पे विथ ₹12,100। ठीक है, इस तरह से मिलेगा आपको। उसके लिए भी मतलब जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, जूनियर मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल, जूनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जूनियर मैनेजर इन सिविल का पोस्ट यहाँ पे छोड़ा गया है। ठीक है, उसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए इसमें है जूनियर इलेक्ट्रिकल का जो पोस्ट है जूनियर मैनेजर के लिए वो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इस तरह से। फिर मैकेनिकल के मैं आपकी बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियर में मतलब डिप्लोमा किया हुआ है उसने। फिर डिप्लोमा इन अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में उसने कुछ डिप्लोमा लिया हुआ है। ठीक है, मतलब फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज जो नहीं होता वो, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं होगा। फिर जूनियर मैनेजर इन सिविल, तो वही डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में करना होगा। अच्छा, कुछ लोगों का इसमें मानना होगा, मान लो कहीं से बाहर से कर लिया होता है ना, जो दुकान में कराते 1 साल के लिए 6 महीने के लिए डिप्लोमा, ऐसा नहीं होता। ये होता है ना DCA, ये सब नहीं है। वो अलग सा डिप्लोमा होता है। ठीक है, वो मतलब कहीं पे यूनिवर्सिटी में जाके करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी होता है ना किसी दुकान होता है ना कहीं पे जाके लोग सीख लेते हैं, सब ऐसा नहीं होगा। मतलब पूरी तरह अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस बोल रहा हूँ तो मतलब पूरी तरह UGC रिकॉग्नाइज होना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात तो वही है। फिर यहाँ पे आप बात करो तो इसके लिए एक चीज़ और है, 60% चाहिए जनरल वालों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बाद में जाके इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड SC ST वालों की बात करो तो 50% मार्क्स होना चाहिए अपना, मतलब डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपका डिग्री मतलब है क्वालिफिकेशन। मान लो बीटेक इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपको 60% होना चाहिए जनरल वालों के लिए। ठीक है,
फिर ओबीसी वालों के लिए वही आई थिंक 60% होना पड़ेगा, एंड SC ST वालों के लिए 50% मार्क्स होना पड़ेगा, ठीक है। फिर और एक बात है, यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे देखो 21 से नीचे वाले इसमें कैटेगरी, ग्रुप ए कैटेगरी की बात करें, असिस्टेंट मैनेजर की बात करूँ तो 21 से नीचे लोग मतलब इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एंड 44 से ऊपर वाले लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाए एज ऑन 1/11/2020 से, मतलब 1/11/2020 में उनका एज 21 से ज़्यादा एंड 44 से कम होना चाहिए। अगर मान लो 44 से ज़्यादा हो गया या फिर 21 से कम रहेगा, 21 से कम तो होगा ही नहीं, फिर भी मान लो हो गया तो मतलब वो अप्लाई नहीं कर सकता। फिर आगे बढ़ करते ग्रुप बी कैटेगरी की, उसके लिए 44 दिया गया है अपर एज लिमिट, एंड यहाँ पे 18 ईयर्स से मतलब नीचे नहीं हो सकते एज ऑन सेम डेट 1/11/2020 तक में जो डेट होगा वो 44 से ज़्यादा नहीं और 18 से कम नहीं, ठीक है। फिर अगर ये जो मैंने बोला यहाँ पे मतलब 18 से कम नहीं, 44 से ज़्यादा नहीं, ये जनरल की बात हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओबीसी MOBC की बात करूँ तो 44 ईयर्स का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST वालों के लिए 49, एंड जो मान लो उसी डिपार्टमेंट में मतलब ये जो असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन में काम कर रहा हो, ठीक है, होता है ना डिपार्टमेंटल पर्सन, तो उस कैंडिडेट के लिए मतलब 45 का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, मान लो जनरल, अच्छा SC हो तो अलग बात है, लेकिन मान लो जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट मतलब है तो उसके लिए तो देखो यहाँ पे ऊपर दे सकते हो 44 अपर एज लिमिट है। लेकिन अगर वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मतलब वहाँ पे कॉन्टेक्चुअल में काम कर रहा है वो, हाँ, तो उसके लिए अपर एज लिमिट होगा 45 ईयर्स। फिर और एक चीज़ बात यहाँ पे कहा गया है, आप अगर मान लो होता है ना किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या फिर किसी भी जगह में काम कर रहे हो, तो जब आप वाइवा के लिए आएंगे तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके आना है, मतलब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, कोई उनको इशू नहीं है कि हाँ भाई क्यों, होता नहीं कुछ कभी होता है कि यहाँ पे नौकरी कर रहे हो फिर वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने कैसे जा सकते हो, तो वहाँ पे एक छोटा सा लेके आना है कि नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ, अगर आप वहाँ पे जाके मतलब एग्ज़ाम दो, अगर वहाँ पे मिल जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो एक ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्ज़ाम देने के लिए जाओ, तो उसी तरह का एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लाना है ड्यूरिंग वाइवा, मतलब जब आपका एग्ज़ाम्स होगा ना अपना तब आपको लेके आना है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 800 रुपये चाहिए तुम्हारा, अगर जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए, MOBC के लिए 400 रुपये चाहिए SC एंड ST वालों के लिए, एंड PW मतलब फिजिकली हैंडीकेप जो लोग हैं उनके लिए मतलब पैसे ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई फ़ी नहीं, एक्सटेम्प्टेड यहाँ पे दे सकते हो, मतलब पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो और एक चीज़ है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यही है कि ये जो कैंडिडेट मतलब ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ असम, मतलब कैंडिडेट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो पहला होना ही पड़ेगा, एंड डोमिसाइल ऑफ असम, मतलब असम का मतलब परमानेंट रेसिडेंस मतलब होना पड़ेगा, असम का परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। एंड कैंडिडेट हैव द एडुकेटेड नॉलेज इन, मतलब एसामीज हो सकता है उसको लिखना नहीं आए लेकिन बोलना आना पड़ेगा, ठीक है। फिर और लोकल लैंग्वेज, जैसे कि यहाँ पे लोकल एसामीज तो दिया गया है, तो आसाम बोलने से ही मतलब एसामीज, लेकिन यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की मतलब यही है, मतलब मान लो आपको कुछ जगह ऐसा भी है जैसे अगर गुवाहाटी में जाओ तो ठीक है असामीज है, लेकिन थोड़ा सा दूर जाओ काफ़ी सारे बंगालीस लोग भी हैं, जैसे कि अगर कामरूप में जाओ तो काफ़ी सारे बंगालीस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अगर वहाँ पे मतलब आपको मतलब बंगाली अगर आता हो तो सही बात है, ठीक है, तो एसामीज तो चाहिए ही भाई। एंड वहाँ का जैसे कि मैंने बोला कामरूप में आपका पोस्टिंग हुआ है फिर कुछ भी ऐसा, तो उस जगह का भी अगर नॉलेज मतलब होता है ना आपका नॉलेज है उस लैंग्वेज का तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि रिटर्न में आपका एसामीज लैंग्वेज आना चाहिए, ऐसे बात नहीं है, मतलब बोलना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देख सकते हो, ग्रुप ए के लिए कैसा कैसा सब्जेक्ट्स में आपका मतलब होगा एग्ज़ाम्स, ठीक है, ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा, इसका मार्किंग भी है, जैसे कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, और एक गलत करने से मतलब यहाँ पे देख सकते हो देयर विल नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, ठीक है, फॉर रॉन्ग आंसर अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे देखो इनका जो मैंने पहले ही बोल यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा 9/12/2020 से लेकर 18/12/2020 तक उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसी महीने के। एंड उसका जो
पेमेंट का होता है ना, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन तो इसी दिन में होगा, यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो आप, मतलब देखो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फ्री फॉर्म फीस फ्रॉम 9/12/2020, मतलब इसी महीने के 9 तारीख से शुरू हो जाएगा एंड 18/12/2020 तक उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन फ़ी भी उसी दिन में देना है एंड पेमेंट भी उसी दिन में ही आपको भर देना है, ऐसा नहीं कि पेमेंट के लिए 4-5 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये तो रहेगा मतलब अपना कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आप जाके इसको अपनी तरीके से थोड़ा और मतलब अच्छी तरह से उसे पढ़ लें। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप बात करते हैं इसका मतलब कहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट मुझे मिला, ठीक है। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। पहले तो ये देखो ऑफिशियल साइट, यहाँ पे आपको जाना है, कैसे लेना है ये और कहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो मिल जाएगा ना, कैसे आपको जाना है। तो ये यहाँ पे देखो AEGCL डॉट, थोड़ा ऊपर में देखो, ऊपर में लेफ्ट में AEGCL.co.in में मारना है आपको। फिर नीचे की ओर जाना है, यहाँ पे देखो रिक्रूटमेंट, यहाँ पे मारना है आपको। हाँ, फिर यहाँ पे देख सकते हो न्यू लिखा हुआ है, फिर ये किसी में मार दो आप, रिक्रूटमेंट असिस्टेंट मैनेजर या रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर मैनेजर कहीं पे यहाँ पे मार दो। देखो एडवर्टाइजमेंट है, इसका सिलेबस भी है, आप देख सकते हो आप, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं एडवर्टाइजमेंट मार के आपको दिखा देता हूँ क्या है, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर चुका है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। देखो ये देखो जो अभी मैंने पढ़ा आपके सामने, तो यही है, ठीक है। तो आप अभी बात करते हैं ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि 9 तारीख से शुरू होगा इसका। तो आपको यहीं पर ही इसी साइट में आप कहीं मिल जाएगा, ऐसा न्यू करके कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मान लो रिक्रूट में भी, यहाँ पे भी लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे कहीं मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करके, ठीक है। अभी तो फिलहाल है नहीं, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तो शुरू नहीं हुआ इसलिए ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे देखो 9 तारीख से शुरू होगा इसलिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज का जॉब नोटिफिकेशन। कल मिलते हैं फिर एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।